दिल्ली की एक घटना 27 साल के नौजवान का कत्ल कर दिया। तरुण, क्यों किया पता है तुम्हें? पूछो। होली का गुब्बारा छोटे बच्चे ने मारा, तरुण ने नहीं मारा। तरुण ने नहीं मारा, छोटी सी बच्ची ने दूसरे मजहब की उनकी कोई बहन जी को, छोटी सी बच्ची ने पानी का गुब्बारा मार दिया। उसका खामियाजा यह हुआ कि भीड़ ने 27 साल के तरुण का मर्डर काट काट के किया। इसी बार की बात है 26 की। और तुम कहते हो कि हम सुरक्षित हैं। तुम खाक सुरक्षित हो, 1% तुम सुरक्षित नहीं हो। ना तुम अपने आप को सुरक्षित मानना। तुम इसलिए याद रखना, तुम्हें हमारी बातें बेफिजूली की लग रही होगी। याद रखना सनातनियों, भारत के लोगों, सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे है। अंतर इतना है, हम इसलिए फड़फड़ा रहे क्योंकि हमने सांप को देख लिया है, तुमने देखा नहीं है, इसलिए तुम सो रहे हो। तुम्हारे सोने का मात्र इतना कारण है कि तुमने उस सांप को देखा नहीं, हमने देखा है, हम जानते हैं। और शायद यही गुरु कृपा भर है हमारे पास। हम प्रार्थना करेंगे। आज ये हाल है, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लोग हमारे भी पीछे लगे, धमकियां दे रहे, लगातार हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे। प्रायोजित तरीके से लोग न जाने किन किन को भेज रहे। हमारी नजर में है, धाम पर भी हमारी नजर में ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्रवादी बनकर के आए हैं। एक बात हम आज कहेंगे, तुम एक बात तो पक्की मानना, प्राण भले ही हम दे देंगे पर हिंदुओं तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। और यदि तुमने आज साथ नहीं दिया, आज तुम एक नहीं हुए, तो जो मिडिल ईस्ट में हो रहा, जो बांग्लादेश में हो रहा, वही तुम्हारे देश में होगा, तुम्हारे शहर में होगा, तुम्हारे गांव में होगा। अभी तुमने दिल्ली की घटना सुनी है कि भूल गए? याद है? मेरे साथ जिसका हाथ है वो कोई सामान्य नहीं, अद्भुत है। वो हमसे कुछ करवाना चाहता है। तो पागलों, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, धाम पर जितने लोग रह रहे, होटलों के नाम पर, दुकानों के नाम पर बहुत लूटा जा रहा है। 10 की चीज बागेश्वर धाम पर होटल वाले 15 में बेचते। और यहां का प्रसाद तो इतना गजब का है कि शक्कर के अलावा तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। खोवा की मिठाई में खोवा तो होता नहीं, हाँ, बाकी जगहों की मिठाई में शक्कर खोजनी पड़ती। हमारे बागेश्वर धाम की होटलों की दुकानों की मिठाई में खोवा खोजना पड़ता है। गजब है। और होटलों वालों के जलवा हैं। यहां जितने होटल हैं, तुम एक बात सुन लो, हमारे नहीं है। और ये जमीन भी हमारी नहीं है, गांव वालों की जमीन है, गांव वाले किराए पे दिए हैं और गांव वालों के खूब मजे हैं। एक एक गांव वालों के घर पे आता है 80-80 लाख का किराया। और हमें भगवान करे दिन दूना रात चौगुना बढ़े, हमारा आशीर्वाद है। हमारा यह भी आशीर्वाद है कि यहां अभी होटल कम है, इससे डबल होंगे एक दिन। लेकिन भगवान के साथ समझौता ना करें। बिना नहाए प्रसाद बना देते हैं।
इनके आधे से ज्यादा बेटर पीने वाले, गांजा पीते हैं, उपद्रव करते हैं, बदनामी धाम की होती। और धाम की कोई भी न्यूज बनती है तो जो बाहर बैठा है उसे थोड़ी पता कि होटल पे हुआ है। न्यूज छपती है ऐसी कि बागेश्वर धाम पे ऐसा हुआ। अब उन्हें कौन समझाए कि बागेश्वर धाम का गुरुजी का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी तो सब। लेकिन कौन समझाए, कौन सफाई दे, और किसको किसको सफाई दे। हम पूरे होटल वालों से प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम बालाजी के साथ हो जाओ। श्रद्धालुओं से भी हम प्रार्थना करेंगे, यहां पर आओ तो सजगता से आओ। बड़ा अच्छा स्थान है बालाजी का, लाखों लोगों पे कृपा हो रही है। एक बात हम और बोले, वो दिन दूर नहीं है जब यहां रोज मेला लगेगा। लगा तो आज भी है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया सनातन के नाम पर बागेश्वर धाम दौड़ी चली आएगी। हम जो तैयारियां कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए, पागलो एक बात तुम याद रखना, आज हम जिंदा हैं तो तुम भले ही हमारी निंदा कर लो, लेकिन याद रखना तुम एक दिन तुमको भी मजबूरी में कहना पड़ेगा हम भी बागेश्वर वाले हैं। हमारे गुरु ने जो हमको प्रसाद दिया, हमारे गुरु ने जो हमको आशीर्वाद दिया, बालाजी ने हमें जिस काम के लिए भेजा, एक बात तो हिंदुओं पक्की है, हम तब तक न रुकेंगे न झुकेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र भारत हो नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में भारत में बहुत खराब हाल होने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो। आने वाले दिनों में भारत में बहुत विचित्र स्थितियां होने वाली हैं। भारत आने वाले दिनों में गृह युद्ध की ओर जाएगा यदि आज नहीं संभला तो। आने वाले बच्चे और तुम्हारी पीढ़ियां बहुत बिगड़ैल हो जाएंगी यदि आज संस्कारों को नहीं रोपा गया तो। हम पूरे सनातनियों से प्रार्थना करेंगे, जितने भी दरबार में बैठे हैं, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बालाजी का बनाने के लिए बैठे हैं। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। हम चाहते सिर्फ इतना है कि तुम बागेश्वर धाम आओ तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम अपनी पूजा करवाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारे हित के लिए बैठे हैं। दरबार लगाने का भी उद्देश्य इतना ही है। और मेरे पागलो, ये तो पक्का है, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पद यात्रा की जगह रथ यात्रा कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएं, उनसे अपना संवाद कर पाएं, अपनी बात रख पाएं और हिंदुओं को जगा पाएं। हिंदुओं से प्रार्थना हम करेंगे, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। भगवान से, गुरु से दूर होना दुर्भाग्य है, और गुरु और गोविंद के, बालाजी के नजदीक पहुंचना सौभाग्य है। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, मेहनत कर रहे, सफलता नहीं मिल रही, बहुत मजदूरी कर रहे, काम नहीं हो रहे, बहुत प्रयत्न कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारी एक बात नोट कर लो। मोहर किसने किसने देखी? सील मोहर जो होती, वो सील्ड कहते ना, कलेक्टर की होती, सचिव की होती, देखी है? कभी तुम उस रबर की मोहर को देखना, उसके सभी अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही में लगाकर जैसे ही कागज पर ठोको सो सीधे हो जाते हैं।
बोलो हो जाते कि नहीं? उसी प्रकार भाग्य की रेखाएं जब तुम्हारी उल्टी होने लगे तब अपने माथे को बालाजी के चरणों में रख देना, भाग्य की उल्टी रेखाएं सीधी छप करके आ जाएंगी। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाएंगी। केवल भगवान के चरणों में माथा रख लेना। दूसरी बात, घर पर कोई भी पाप करोगे तो गुरु चरणों में, गुरु स्थान पर कट जाएगा, पर यहीं कोई पाप करोगे तो वो कहां कटेगा? है? गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, पाप धोने के लिए करते कि नहीं? अच्छा, यदि गंगा जी ही पापी हो जाए फिर का धोएंगे तो धुलेंगे कि उल्टे चढ़ेंगे? बोलो हां या ना। तो गुरु स्थान पर किया हुआ पाप, भगवान के चरणों में किया हुआ पाप अक्षय रहता है, अमिट रहता है। आज हम एक बात कहना चाह रहे हैं, किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा नहीं करेंगे, और हमारे सत्य बोलने से यदि किसी की भावनाओं को धक्का लगता हो तो तुम अपनी भावनाएं बदल लिया करो।